आयरन वाली फॉलिक एसिड वो ऐसे ही चलती है। ये अक्की कर गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह 9 बजे मॉर्निंग में। बेटे के मैंने टिफिन रेडी कर दिए और उसे मैंने स्कूल भी भेज दिया और मेरे हस्बैंड उसे अभी स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं। हर दिन की तरह नाश्ते का तो काम हो गया और आज भी आया है एक केक का ऑर्डर, जैसे की हर रोज आता है। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपसे मेरे दिन का ये रूटीन, क्योंकि अभी चल रहा है मेरा 5th मंथ और इसमें घर के काम के साथ मुझे केक का काम भी देखना पड़ता है। हालांकि केक बनाना मैंने मजाक में ही सीखा था कि चलो एक और चीज हो जाएगी जो मुझे सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं हर रोज घर पे फ्री बैठी रहती थी, कोई काम नहीं होता था बच्चे को स्कूल भेजने के बाद में। तो सोचा कि कुछ अलग सा सीखा जाए और इसीलिए मैंने सीखे थे केक बनाना। लेकिन क्लासेस में सीखने के बाद में मैंने अपने नेबर्स को, फ्रेंड्स को, अपने घर में सभी को जब केक खिलाया तो उनको मेरा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। कब मैंने आर्मी सेंटर में रहते हुए ही केक के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया ये मुझे खुद ही पता नहीं चला। अब यहाँ जितने भी आर्मी क्वार्टर्स हैं मेरे आसपास में, उनका ऑर्डर मेरे पास ही आता है, क्योंकि बाहर के केक से भी ये मेरा केक फ्रेश होता है और जब कोई ऑर्डर देता है तब मैं उसी टाइम ही वो केक रेडी करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे मेरा प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ही मुझे ये काम करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये काम करने के साथ में मुझे घर के काम भी है वो भी निपटाने पड़ते हैं, जिससे करने के बाद में मैं थक जाती हूँ। क्योंकि हमारे बाकी सारे फैमिली मेंबर्स राजस्थान में रहते हैं और मैं रहती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ नासिक में, तो वही कभी कभी मेरी हेल्प करते हैं। तो गाइस अभी आज मेरी बहुत सारी मेडिसिन आई है, आयरन वाली फॉलिक एसिड, इकोस्प्रिन। तो CGHS के थ्रू हमें ये सारी मेडिसिन मिल जाती है। स्प्रिन भी मुझे शुरू की है इस बारी, क्योंकि जो मेरा ब्लड है ना वो भी बहुत थिक है, तो 9 मंथ तक लगातार मुझे टेबलेट खानी पड़ेगी। और ये है अभी मैंने मंगवाया पाइनएप्पल क्रश मंगवाया, ख़त्म हो गया था मेरे पास में। और ये है बेस जिसके ऊपर हम केक रखेंगे। और ये मंगवाई है मैंने बटरफ्लाइज, केक की डेकोरेशन में यूज़ हो जाएंगी ये, तो ये भी मैंने अभी मंगवाई है। तो हर दिन की तरह मैंने बेस बनाना रख दिया है और अभी मैं कर रही हूँ अपने घर का काम, क्योंकि जब तक मैं काम फ्री करूँगी तब तक मेरा बेस भी बनकर रेडी हो जाएगा। और आज का ये जो केक है ना वो 2 kg का आया था, सो इसके लिए मुझे बहुत सारे बेस रेडी करने पड़ेंगे जिसे बनने में बहुत टाइम लगता है। तो तब तक मेरे घर का पूरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में मैं केक भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि जैसा कि हम लोग नासिक में रह रहे हैं तो हमें सारी अपनी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठानी पड़ती है। और इस टाइम में भी मुझे थोड़ा महसूस होता है कि कोई और होता तो शायद मेरे घर में थोड़ा काम में हेल्प हो जाती, क्योंकि अगर किसी दिन मेरी तबीयत ठीक ना भी हो तब भी मुझे बिना एक्सक्यूज के अपने घर का पूरा काम करना पड़ता है। इस केक रखे भी आधा घंटा हो गया, तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये बना है या नहीं। और ये अभी प्रॉपर वे में देखिए आप नहीं बना है, मैं भी चेक करके दिखाती हूँ आपको। बस स्टिक है तो मैं इसी से यूज़ करके देखती हूँ। नहीं देखो बिल्कुल भी नहीं बना ये। और आज मैंने अभी तक ये आमंड्स वगैरह ये भी नहीं खाए, डांट पड़ेगी अगर नहीं खाऊंगी तो। दूध वाला भी आ गया है। तीनों बेस बनकर हो गया है रेडी। आज 3 बेस बनेंगे, क्योंकि ये 2 kg का केक है तो मैंने 3 बेस रेडी किए यहाँ पर। और ये मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, तो अभी पहले मैं नहा कर आती हूँ और उसके बाद मैं ये केक में रेडी करूँगी। अभी नहा कर आ गई हूँ और अभी मैं पहले केक को असेंबल कर लेती हूँ। तो अब जो क्रीम है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो पहले से व्हिप कर लेते हैं। सो क्रीम को व्हिप करने से पहले उसमें जो भी फ्लेवर आप डालना चाहते हैं, जिस भी फ्लेवर का आपको केक चाहिए, तो वो फ्लेवर आप उसमें डाल करके फिर ही उसे व्हिप करेंगे तो क्रीम में उसका फ्लेवर अच्छे से उभर के आता है। और यहाँ आसपास की जो लेडीज़ हैं आती भी है मेरे पास में ये बोलने के लिए कि हाँ उनको भी केक सीखना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं उन लोगों को सिखा पाऊँ अभी इस टाइम, क्योंकि मेरा आधा टाइम तो घर के काम में और आधा टाइम केक बनाने में निकल जाता है। जैसे भी कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं उसे बनाने में। हालांकि मुझे मज़ा भी बहुत आता है और मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन बात ये भी है कि इससे मेरी थोड़ी अर्निंग्स भी हो जाती है और कम से कम मैं अपना खर्च तो खुद से चला ही सकती हूँ। लेकिन अब लग रहा है कि मुझे ये काम थोड़े दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं घर में रह रही होती फैमिली के साथ में तो ये सब कंटिन्यू करना इजी था, क्योंकि वहाँ रहकर सब काम इजीली भी हो जाता, सब घर के काम मिल बांट कर हो जाते और मुझे केक के लिए भी टाइम मिल जाता। क्योंकि 5 साल पहले जब मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी तब हम लोग सब साथ में ही रहते थे और उनकी जॉब लगने के बाद में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम
तीनों आ गए थे नासिक में रहने के लिए। और जब जॉब के लिए पहली बार इतना दूर रहना पड़ा तो शायद बहुत ही मुश्किल था हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग कभी भी घर से बाहर नहीं रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके हमें इन सब की आदत हो गई। लेकिन जैसे कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो मन में बहुत डर भी लगता है कि हम लोग अकेले रह रहे हैं अभी। तो इस टाइम पे मुझे अपने घर वालों की बहुत याद भी आती है, इसीलिए मन करता है कि अभी बाकी का टाइम मैं उधर ही अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करूं। लेकिन फिर जिम्मेदारियां रह जाएंगी मेरी यहाँ की, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो वो स्कूल गोइंग है अभी, तो उनका ध्यान फिर कौन रखेगा यहाँ पर, कि वो 3 से 4 महीनों के लिए मेरे साथ वहाँ पे दोनों नहीं आ पाएंगे और मुझे अकेले ही वहाँ रहना होगा। सो इसी वजह से मैं भी अपने घर पे नहीं जा पा रही हूँ। हालांकि प्रेगनेंसी में लोग बोलते हैं कि अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, खाना पीना भी होना चाहिए अच्छे से। तो मेरे खाने पीने का ख्याल तो मैं कैसे न कैसे करके रख ही लेती हूँ, लेकिन जो रही मेरे रेस्ट की बात, वो पूरे दिन में मुझे मिलता ही नहीं, क्योंकि अभी हो गए हैं दोपहर के 1:30 और अभी तक ये केक बनकर रेडी नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले आ गए हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं उनको पहले खाना दे दूंगी। हालांकि पहले मैं केक को एक दूसरे के ऊपर रख देती हूँ और उसके बाद में जो डेकोरेशन रह जाएगी वो मैं शाम को कंप्लीट करूंगी। इस केक को अभी इतना असेंबल करने में मुझे 2.5 घंटे लग गए हैं और अभी मेरे पैरों में हो रहा है दर्द। खाना भी देना अभी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ये मोहित को भी लेने के लिए जाएंगे। सो गाइस, इसमें अभी लगा रही हूँ मैं बारबेक्यू स्टिक और हमारा हाफ केक रेडी है। इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ ठंडा करने के लिए। वेरी गुड। इतनी अच्छी पैंट करके है, ऊपर करके दिखा। हाँ, क्या किया है भाई साहब? ये किसने किया? ये अक्की करके गया, भगवान। लेकिन पेंसिल उतर जाएगा ये। क्या? ये अक्की करके गया है, ये आज ने मोहित ने की है। ये पैंट आज मोहित खुद से धोएगा। क्यों क्या? मैं नहीं वॉश करने वाली इस पैंट को। कैसे हुई गंदी बेटे? इस केक तो मैंने रेडी कर दिया था, अभी मैं लेटी हुई थी और मोहित अभी आ गया, लेकिन वो अपने कपड़े आज बहुत गंदे करके आया। सच में मन कर रहा आज इसी से ही मैं धुलवाऊं। अपने आप धोना अपने कपड़े, सच्ची मजाक नहीं कर रही मैं। क्यों क्या होता है? क्यों? ऐसे कैसे? क्यों? प्लीज ना, कभी तो अपने काम किया कर, ऐसे थोड़ी होता है। अरे मुझे नहीं धोना। क्या नहीं करवाना? मुझे नहीं धोना। क्यों? क्यों? मैं क्यों धोऊं? गंदा भी तो आप ही करके आए हो। मुझे आता है थोड़ी ना है। क्या नहीं आता आपको? वॉशिंग क्लोथ्स। तो सीख लो। मुझे नहीं सीखना। जब बोर्डिंग स्कूल में जाओगे तो वहाँ सीखना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं सीखूंगा। क्यों नहीं सीखूंगा? क्यों? चल चेंज कर, फिर जल्दी कर, कपड़े चेंज कर, मैं खाना देती हूँ। ठीक है। पहले ही है ना, वो ना शूज पता कैसी पहनती है? कैसे बनती है? ये देखो, यहाँ का तो पहन लिया, हम्म। यहाँ पीछे का तो रह गया। ऐसे बनती है? हाँ। सही में पूरा दिन स्कूल में ऐसे चलती है वो? वैसे ही चलती है उसका मम्मी, वैसे ही चलती है। इसका जो के है ना। सो गाइस, मोहित आया था स्कूल से, पहले मैंने उसको खाना दिया और उसके बाद में मैं 10 मिनट के लिए लेट गई थी और अब मैं असेंबल कर रही हूँ मेरा केक। काम के हो गए 5:30 और मुझे केक का ऑर्डर देना है 7:30 बजे तक। लेकिन बस अब इसके ऊपर की एसेसरीज हैं, जैसे कि बटरफ्लाईज मैंने मंगवाई थी, तो कहीं कहीं पे हम वो बटरफ्लाईज लगाएंगे। और मैंने मंगवाई थी एक यूनिकॉर्न थीम, तो वो भी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। और इसे बनाने के बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी, हम लोग चाय पियेंगे थोड़ी देर, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। हालांकि ये मेरे डेली का ही काम है, लेकिन अब तो आदत हो गई इन सब चीज़ों की। लेकिन फिर भी शाम को मुझे थोड़ा चाय पीना अच्छा लगता है, इससे थकावट दूर हो जाती है। तो सारे टॉपर्स लग गए हैं और इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी मैं कुछ बॉल्स। और ये है हमारे केक का फाइनल लुक, जो कि बिल्कुल रेडी हो गया है। So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि जैसे बर्थडे है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है बच्चे के लिए। तो बर्थडे है 3 साल की गुड़िया का, तो हम लोग ले रहे हैं उनके लिए कपड़े। तो यहाँ 1.5 से 2 घंटे और कम से कम 3 से 4 शॉप घूमने के बाद में हमने एक ड्रेस परचेज करी। और अभी तक टाइम हो गया था शाम के 6:30 और मुझे फटाफट से घर पे भी पहुँचना था। और अभी जिनको केक देना है उनके घर पे भी जाना था, क्योंकि उस बर्थडे का इन्विटेशन हम लोगों को भी आया था। गाइस, हम लोग अभी रेडी हो गए हैं जाने के लिए बर्थडे पार्टी में, और बाकी सभी फ्रेंड्स है ना वो भी आ गए। बस हम केक लेकर अभी हम लोग निकल ही रहे हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे।